दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। सोशल मीडिया पर आपने कई बयान देखे होंगे, कई वीडियो देखे होंगे। गुजरात के अहमदाबाद में आजम खान, एक वीडियो इनका सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। उस वीडियो में पहले आपको बता दें कि वीडियो क्यों था। अहमदाबाद की दरगाह में जिस तरीके से कुछ लोगों ने हुड़दंगाई दिखाई थी, डीजे को लेकर वहां पर डांस किया था, मजार के अंदर घुसकर, वहां से शुरुआत हुई, वहां से लोगों की भावना आहत हुई। उसके बाद आजम भाई ने एक वीडियो बनाया और आजम भाई ने कहा कि ये चीजें गलत हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, संविधान की इज्जत की जानी चाहिए। और साथ में आजम भाई ने कुछ और बातें भी कही। उन्होंने कहा कि अगर इतना ही ज्यादा शौक है तो दो हाथ क्यों ना कर लिया जाए, जो सामने से भी वीडियो से आते थे। अब दोस्तों यहाँ पर बात यह है कि आजम खान को गिरफ्तार कर लिया गया उनकी वीडियो को लेकर, लेकिन दरगाह के अंदर जिन्होंने डीजे बजाया, जो लोग डांस कर रहे थे, वीडियो सामने आए, उसके बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसा ही एक मामला पिछले दिनों मोरबी से भी सामने आया था। मोरबी में जिस तरीके से एक महिला है, विश्व हिंदू परिषद और कुछ हिंदू संगठनों से जुड़ी हुई, वो अपने आप को बताती हैं। बाकायदा उन्होंने कहा कि चलिए आप मेरे साथ में 500 लोग जमा हो जाते हैं, हम एक जाकर एक मस्जिद को तोड़ देते हैं, बुलडोजर लेकर जाते हैं। उस महिला के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई एफआईआर हुई, ना उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन आजम खान ने जो वीडियो जारी किया उसको लेकर उनकी गिरफ्तारी हो गई, क्योंकि नाम आजम खान था इनका। आजम खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके बाद हर्ष प्रजापति हैं, एडवोकेट हैं, इनके जरिए जमानत मिली। सबसे पहले बात करेंगे आजम खान से, ये क्या था पूरा मामला, आपके जहन में क्या आया, आपने वीडियो बनाया, क्या चीज़ थी आखिर? ये 17 तारीख का मामला है कि रोज़ा रोजी की मज़ार पर, यानी ये लोगों ने जब दरगाह में घुस के मज़ार की जब बेइज्जती की, डांस करे, गायन गाए और कुछ मूर्ति रख के पूजाएँ भी की उन्होंने। तो मेरा कहना ये था कि भाई देश की शांति में तुम भंग क्यों कर रहे हो, बराबर है। और अगर तुमको यही करना है तो फिर मैदान में उतर के लड़ लो। और मैं ये चाहता हूँ कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, जो उसके जो काम कर रहे हैं लोग, ये नहीं होना चाहिए, जिससे सभी को तकलीफ पड़ रही है। अगर जब इनको यही काम करना है तो उसकी जगह पर जैसे कि भी पेट्रोल के भाव बढ़ गए, डीजल के भाव बढ़ गए, गैस के भाव बढ़ गए, तो कम से कम यहाँ मेहनत करी होती है ना। लड़ने झगड़ने से बेहतर है, लोगों को उसकारने से बेहतर है कि इन चीज़ों पे ध्यान दें। अच्छा, आपने जो वीडियो जारी किया सिर्फ आपने व्हाट्सएप ग्रुपों में डाला था? ओनली फॉर व्हाट्सएप ग्रुप है। उसके बाद क्या हुआ फिर? बस उसके बाद वहाँ से फ़ोन आने लगा मेमदाबाद से, पुलिस स्टेशन से, और कुछ लोगों ने धमकियाँ भी दी, कुछ अलग अलग बातें करी, और फिर मुझको वो लोगों ने, पुलिस ने घर से आके उठा लिया। अच्छा, कितने दिन आपको रखा कस्टडी में? मैं 1 रात और 2 रात और 1 दिन मेमदाबाद पुलिस स्टेशन लॉकअप में रहा, और 4 दिन नडियाद की सेंट्रल जेल में रहा। उसके बाद मेरे सर हैं, जो अर्श सर, जो मेरे वकील हैं, उनकी मेहनत से फिर मेरे को जामीन मिली, और उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम फिक्र नहीं करना, आगे जो भी केस में है इसका खुलासा अच्छा लाएंगे। और मैं हालांकि देश को ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी संस्था किसी भी धर्म की, बराबर, अगर कट्टर है, जैसे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, तो इनको सरकार रोके और सरकार अपने कायदे लागू करे कि भाई देश में ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये चीज़ को लेके मैं थोड़ा उसके लिए जनक पे आ गया था बस। तो यानी आप देख सकते हैं कि अगर कोई केंद्र मंत्री है, वो ये कहते हैं गोली मारो सालों को, तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि पहले ही महापुरुष ने कहा हुआ है, लिबास से पहचानिए, नाम देखकर क्या क्या हो रहा है, नाम पूछकर इस देश में, वो हम सभी जानते हैं। तो आजम खान की गिरफ्तारी हुई, लेकिन जहां से ये मामला उठा था, क्योंकि किसी की भावना अगर आहत हुई है तो मामला कहां से उठा था, उस वीडियो में कौन लोग थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जैसा आजम खान ने बताया कि हर्ष प्रजापति है, एडवोकेट, उन्होंने जो है वो जमानत दिलाई है। हर्ष प्रजापति से हम बात करेंगे। हर्ष, जिस तरीके से ये पूरा मामला है, आजम खान वाला जो बयान आए, तो यहाँ पर एक अजीब विडंबना है कि जहाँ से आग उठती है वो चिंगारी किसने लगाई, उस पर कुछ नहीं होता है। मैंने न्यायालय को यही कहा था कि जो आजम खान ने जो क्रिटिसाइज किया है, ठीक है ना, अपने धर्म के हिसाब से, अपने डिफेंस के हिसाब से, आजम खान जी ने कोई ऐसे शब्द या कोई वर्ड्स ऐसे यूज़ नहीं किए थे कि कोई भी रिलीजन को, उसके धर्म को कुछ हर्ट फील हो, ठीक है ना। उन्होंने इतना ही कहा था कि जो कट्टरवादी है, जो हमारे इस्लाम है,
या हमारी कौम के को खिलाफ है, उन लोगों को अगर कुछ हमारे से परेशानी है तो हमारे आके कुछ बोले और हमारे से लड़ ले गए। तो मैंने न्यायपालिका को यही बताया था कि सर ये जो चीज़ है, ये जो पूरी है, कोई कौम, कोई धर्म या कोई मजहब से नहीं जुड़ा था तो जिसने शुरुआत की थी, शुरुआत उन रोजी दरगाह अहमदाबाद से जिन लोगों ने की थी, ठीक है ना, कि उन लोगों ने वहाँ पे ढोल नगारे बजाए, कोई धर्म को लागने दुबाई, तो शुरुआत जहाँ से हुई उन लोगों के खिलाफ आज तक ना ही अधिकारियों ने, ना ही कोई बड़े बड़े जो पॉलिटिकल नेताओं ने उन पे कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन जब इन्होंने अपना एक डिफेंस रखा, ठीक है ना, सोशल माध्यम से, कि आप, इनके एक वीडियो में एक शब्द है कि आप देश की शांति को भंग मत करो, तो इनका एक इरादा होता है कि आप जो हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा से शुरुआत से रह रहे, आज़ादी के टाइम से रह रहे, तो आप उन लोगों को अपने मजहब या अपनी खुर्सियों के लिए मत लड़ाओ, ठीक है ना। इनका एक यही संदेश था कि आप उन लोगों को उन तरह से मत बांटो, ठीक है ना। आप कुछ धर्म के लोग बराबर धर्म का नाम लेके हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी करते हैं, तो वही चीज़ इनकी कहनी थी कि अगर आपको जो हमारे से प्रॉब्लम है कि हमको आके बोलो। तो मैंने न्यायपालिका को यही बताया कि जब सर जो ये था, इन लोगों ने किस तरह का वीडियो करा, ठीक है ना, वो एक इनका एक मोटिवेशन हो सकता है कि आप देश के भाईचारा को जो है कम्युनिट्स पे मत ले जाओ, ठीक है ना, जो होल्डर वगैरह जो, और इन्होंने जो वीडियो जारी किया उसके बाद कोई होल्डर या कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इनके जो मैसेज में था वो यही था कि एकता का प्रतीक जो भारत है उसे एक भारत रहने दो, आप अपनी सियासतों के हिसाब से उसे बंटवारा मत करो, ठीक है ना, वो इनका संदेश था। लेकिन कुछ पॉलिटिकल दबाव के हिसाब से जो भी अधिकारी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसरों ने उनको पूछ किया होगा या जो भी होगा वो ऊपर वाला जानता है, उस हिसाब से इनकी गिरफ्तारी हुई। तो इसमें क्या माना जाए हर्ष के पॉलिटिकल दबाव जो है वो संविधान के पावर के सामने भी बौना साबित हुआ है, पॉलिटिकल दबाव ज्यादा हावी हो जाता है ये लगता है, क्योंकि ऐसे मामलों में हमने देखा पिछले दिनों काजल किंजल पता नहीं कौन है, एक मोरबी में जो उसने बयान दिया मस्जिद तोड़ने का, इसके अलावा पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है, मैं तो उन्हें नफरत का पुजारी कहता हूँ, उनके तमाम बयान इस तरह के होते हैं। यति नरसिंहानंद सरस्वती हैं, तो इनके जो बयान मुसलमानों को लेकर खुले ऐसे बयान होते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कभी ना कोई FIR होती है ना कोई कार्रवाई होती है। वो जब भी कुछ होता है ना, जैसे धर्म से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है, ठीक है ना, कि भाई इक्वल टू हर जो धर्म है, ठीक है ना, उसको हर समानता से देखा जाए, हर समानता दी जाए। लेकिन जब भी ये जो पॉलिटिकल जो हुद्देदार के ठेकेदार होते हैं, ये अपनी कुर्सी और अपनी सियासत बचाने के लिए अपना जो रिलीजन होता है, जैसे अपनी जो कास्ट रिलीजन होती है, उसका फेवरिंग करके बाकी लोगों का कभी नहीं सोचते। उस हिसाब से क्या होता है कि चंद लोग जो सत्ता के जो दलाल भी किए जा सकते हैं, मेरे हिसाब से तो मैं वही बोलूँगा। मैं उन लोगों को नहीं बोलना चाहता जो अपनी काम निष्ठा और श्रद्धा या अपनी निष्ठा से कर रहे हैं। जो चंद लोग हैं अपनी सियासतों को बचाने के लिए जो ये एक दूसरे का खून बहा रहे, हिंदू मुसलमान का, ये कॉन्स्टिट्यूशन या किसी भी धर्म में ये जायज़ नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई करता है, अगर आज़म खान जी है, जैसे मेरे ये जो असील है क्लाइंट है, अगर उसी वक्त पे अगर वो FRI हो गई होती 17/10/2021 को, तो इनको वो मैसेज पासेस करने का रहता ही नहीं। तो इनका एक संविधान और कानून के प्रति जो अपना एक जो है ट्रस्ट और विश्वास वो बना रहता कि नहीं, चलो इन लोगों ने उकसाने की कोशिश की तो उनके अगेंस्ट कंप्लेन फाइल हुई, लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ है। क्योंकि वो क्या करेंगे, हर वक्त हर सियासी पहलू क्या है ना, अपने अपने धर्म को देखेंगे और उस हिसाब से अपनी कुर्सी बचाने और अपना जो है वर्चस्व और अपना मोबाइल जो है कायम रखने के लिए करेंगे। लेकिन न्यायपालिका आज भी मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने न्याय को देखते हुए जो चीज़ बनी थी उसका बारीकाई से उन्होंने स्टडी किया, सारी चीज़ें दी और इनको बिल ग्रांट किए। मैं आज भी चंद लोग हैं जो जुडिशियली अपनी जेब में रखना चाहते हैं, लेकिन न्यायपालिका के जो अधिकारी है वो आज भी जो न्याय है, ठीक है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जो कानून व्यवस्था बनी है, उस पर जाके वो न्याय देते हैं।
नहीं कि उनके दबाव और उनके प्रेशर में। आपने कई सारी चीज़ें देखी होंगी कि आज की, पहले की जो 2014 की जो सत्ताएं थी, ठीक है ना, भारत में, गुजरात में तो आज 25 सालों से बोला जाए तो मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन उनका ही शासन चलता है। वो बोले सुबह तो सुबह और वो बोले रात तो रात। ना ही कोई कानून है, ना ही कोई मानवता है, ना ही कोई धर्म है। उनको केवल और केवल अपने सत्ता की एक लालच है, जो अपने आपसी भाईचारों में लड़ा के पूरी करना। तो ये जो लड़ा के पूरी करना चाहते हैं, तो अब गुजरात के चुनाव भी आने वाले हैं, तो लगता है कि हर्ष प्रजापति को अब ऐसे कई आजम खानों की जमानत करवानी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्शन को लेकर, चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं माहौल को और ज़्यादा ख़राब करने की कोशिश की जाएगी। मैं हर वक्त वो आजम खान के लिए खड़ा हूँ, जो ना ही धर्म देखते हैं, ना ही कोई सियासत देखते, ठीक सिर्फ अपना एक मैसेज पब्लिक में भेजना चाहते हैं कि हम सब एक है, हमारा और तुम्हारा मजहब, ठीक है ना, वो सारे एक है। जो सियासी पहलू के लिए जो लड़ाए जाते हैं, अभी ये जो आने वाला चुनाव है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ आवाम से कि आप वो धर्म और वो ज्ञाति मत देखिए, आप वो चीज़ देखिए कि आपके बच्चों के लिए क्या बेहतर है, आपके लिए क्या बेहतर है। क्योंकि नहीं कोई मजहब काम में आता है, ना कोई सियासी काम में आता है। जब भी हिंदू मुसलमान का घर पास में होता है, मुसलमान पास साथ में आता है या हिंदू साथ में आता है, ना ही कोई सियासत काम में आती है। बिल्कुल। तो वो चीज़ को देखते हुए आज की अभी जो सियासत आने वाली है, जो 2022 की, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन चेहरों को देखिए, आप उन पहलू को देखिए जो आपके हर वक्त काम में खड़े रहते हैं, आपके साथ में खड़े रहते हैं। आप उनसे कोई टोपी पहना हुआ है मुसलमान है, कोई टिक्कल लगाया हुआ हिंदू है, उन सब चीज़ों को मत देखिए। वो आपको एक भेरूपिया है। ये सारी चीज़ें आपको एक कन्वर्सेशन, आपका माइंड जो डाइवर्ट है, आपका ट्रैक माइवर्ट करने के लिए आपको दी जाती है। तो मेरी तो यही गुजारिश है कि आप वो चीज़ को बदलिए जो 25 सालों से नहीं बदली है। आज तक की असेंबली में, गुजरात के इतिहास में 25 सालों से वो एक ही सत्ताधारी पार्टी, एक ही चीज़ चलती आ रही है। आप उसको बदलिए, आपके बच्चों के लिए और आपके भविष्य के लिए। आज आप सर देखना चाहेंगे, लोगों की इनकम 10,000 और खर्चा 20,000 है। एक गरीब आदमी कैसे उसको पूरा कर पाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल सही है। तो यही जो हर्ष प्रजापति, एडवोकेट हर्ष प्रजापति ने जो बातें कही कि असली मुद्दे क्या हैं देश के, असली मुद्दे महंगाई हैं, बेरोजगारी हैं, गरीबी है, लेकिन जो सरकारें हैं, जो सत्ता पक्ष है, और ख़ासकर उसमें कुछ एक पार्टी है और कुछ ऐसे संगठन के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं सिर्फ हिंदू और मुसलमान में उलझाकर जो है वो अपनी सियासी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। इन सभी बातों के बारे में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी युवाओं को इस बारे में सोचना चाहिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।